नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। देखिए, बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 का जो परिणाम है 14 नवंबर से लेके और 20 नवंबर के बीच में 1 to 5, 6 to 8 का आ जाएगा। यूं बात करें तो 14 नवंबर तक जो है 1 to 5 का और 18 नवंबर तक 6 to 8 का रिजल्ट आ जाएगा। पहले आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप सभी का रिजल्ट यहाँ पे हो, किसी का रिजल्ट ना रुके, ऐसी मेरी हार्दिक इच्छा है। और जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, उनके लिए तो अब मैं एक्स्ट्रा प्रेयर कर रहा हूँ गॉड से कि कहीं ना कहीं सभी का रिजल्ट हो और सभी के जो है घर परिवार में खुशियां आ पाए। आप सभी की इस कठिन जो घड़ी आने वाली है, इसमें हम सभी आपके साथ हैं और आप बिल्कुल अपना धैर्य बना के रखिएगा। आप सभी लोगों के कहने पे मैं जो भी यहाँ पे कट ऑफ था, थोड़ा सा चेंज के साथ मैंने यहाँ पे आपको फाइनल में बताने वाला हूँ। अभी तक मैंने उर्दू का कट ऑफ नहीं बताया था, यहाँ पे उसको भी मैं बताऊंगा। साथ ही साथ प्राइमरी और 6 to 8 के यहाँ पे चाहे मैथ एंड साइंस हो, चाहे हिंदी हो, चाहे संस्कृत, एसएसटी, इंग्लिश, उर्दू, सभी विषयों का मैं कट ऑफ बताने जा रहा हूँ। अगर मेरे द्वारा बताए गए कट ऑफ से किसी को किसी भी प्रकार की ठेस पहुंचती है तो मैं बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन ये आप लोगों के कहने पे जो है मैं बता रहा हूँ, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था कि इरादा था कि मैं यहाँ पे कट ऑफ का कोई वीडियो लेके आऊँ। तो आप सभी के जो है बार बार पूछने की वजह से मैं यहाँ पे इसको लेकर आया हूँ। और हो सकता है कि मैं बिल्कुल गलत हूं और मुझे बहुत अत्यंत खुशी होगी अगर यहाँ पे जो मेरा कटाव बताया गया इससे कम अगर जाता है तो मैं बहुत ही प्रसन्न होऊंगा कि मेरा कटाव गलत हुआ है। अधिक जाने की वैसे भी संभावना यहाँ पे बनती नहीं है, जितना एनालिसिस करने के बाद मैं यहाँ पे बनाया हूँ। तो एक बार आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए जुड़े हैं, और वीडियो को एक बार लाइक वाले बटन पे जाके लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें काफी सारी खुशियां मिलती हैं। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए 1 to 5 का कट ऑफ आइए देख लेते हैं। तो 1 to 5 का आप जब कट ऑफ देखेंगे तो ये मेरा अनुमान है, और हो सकता है कि ये मेरा अनुमान गलत हो। मैं बिल्कुल इससे जो है डिनाई नहीं करता हूँ। यहाँ पे हो सकता है कि आप सभी लोगों को ये ना दिखे कि सर इसमें तो आपने 2 मार्क्स का गैप लिया, यहाँ पे 4 मार्क्स का गैप लिया। देखिए, जो मुझे लगा है मैं उसी हिसाब से लाया हूँ। कोई मुझे मेरा ये नहीं है कि मैं 10 गैप लूंगा, मैं 4 गैप लूंगा, मैं 5 गैप लूंगा। तो सबसे पहले अनरिजर्व कैटेगरी में जो मुझे लगा है वो है 79 प्लस माइनस 2। तो सबसे ज्यादा यहीं पे जो है दिक्कत है। जब मैं यूआर कैटेगरी की बात करता हूं तो सबसे ज्यादा दिक्कत आपको यहीं पे देखने को मिलेगी। और उसके बाद फीमेल, तो फीमेल जो है ये आप 71 प्लस माइनस 2 मान के चलिएगा, यहाँ पे फीमेल वाली जितनी हमारी बहनें हैं। फिर हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस का। तो ईडब्ल्यूएस का 71 से 73 मेल में और 65 से 66 जो है फीमेल में। हो सकता है गैप एक ही मार्क्स का दिखे, तो वहां पे मैंने उसी हिसाब से उसको बनाया है। बिल्कुल आप लोग ये मत समझिएगा कि यहाँ पे गलती हुई है। ओबीसी का 72 से 74 रह सकता है प्राइमरी में, और जो है फीमेल का 66 से 67। ईबीसी का 66 से 68 कट ऑफ जा सकता है, और ईबीसी फीमेल का 60 से 62। एससी का 56 से 58, और जो एससी जो फीमेल हैं उनका 42 से 44। और यहाँ पे एसटी का जो है 52 से 54 हो सकता है, और 40 माइनस 2 कर दीजिएगा तो -4 भी कर लीजिएगा, तो मतलब इतना कट ऑफ आसपास रहेगा, 38-40 के आसपास यहाँ पे जो भी एसटी फीमेल बहने हैं। और दिव्यांग में 55 से 57 जो है यहाँ पे रहेगा। और जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है उनका भी इसी के आसपास रहेगा। तो जो स्वतंत्र संग्राम सेनानी है उनका भी इसी के आसपास जो है यहाँ पे रहेगा कट ऑफ, 52 से 54 उनका भी रख लीजिएगा। और इस बार अच्छी खासी सीटें यहाँ पे दोनों जगहों पे हैं। अब ये पीआरटी का हो गया, स्क्रीनशॉट रखना हो रख लीजिए, या जो भी रखना हो आप रख सकते हैं, आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं। अब आइए हम एक बार 6 to 8 के कट ऑफ के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। 6 to 8 में मैथ एंड साइंस ऐसा सब्जेक्ट है जिसके कट ऑफ में मैंने बहुत सारे बदलाव किए हैं, और यहाँ पे मुझे लगा कि मेरा जो प्रीवियस था वो वहां पे गलत हो जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे बदलाव के साथ आपको बताया है। आइए देखते हैं, ये मेरा अनुमान है मैथ एंड साइंस का। तो ये मैथ, एक मिनट में बता दूं, ये मैथ एंड साइंस का ये कट ऑफ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अनरिजर्व कैटेगरी में अगर आप 91 से 93 मार्क्स पा रहे हैं तो बिल्कुल आप यहाँ पे 101% आपका चांस है अगर आप 93 तक पहुंच गए। इस क्राइटेरिया को जो पाया है मेरे, चाहे जिस कट ऑफ में होगा, वो समझिए कि एकदम 101% सेफ है। तो यही मैं चीज बता रहा था। तो यहाँ पे यूआर में मेल में 91 से 93, और 83 से 85 यूआर फीमेल। ईडब्ल्यूएस
82 से 84 मेल में, 74 से 76 मार्क्स फीमेल के लिए है। बीसी में 83 से 85 है और बीसी फीमेल 75 से 77 है। ईबीसी 76 से 78 और ईबीसी जो फीमेल है वो 66 से 68 है। एससी का 72 से 74 मार्क्स है और जो एससी फीमेल है वो 60 से 62 है और एसटी का 67 से 70 है और एसटी फीमेल का जो है वो 56 से यहाँ पे 59 है। आप इसको और भी 55 से 60 के बीच में रख लीजिएगा, यहाँ पे भी हो सकता है। तो अगर इस कट ऑफ के एक आध दो मार्क्स इधर उधर हैं तो बिल्कुल आप जो है अभी अपनी उम्मीद बिल्कुल बना के रखिएगा कि यहाँ पे आपके भी होने के चांसेस प्रबल हैं। बाकी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एसएसटी का कट ऑफ। तो एसएसटी में इस बार भारी जो है यहाँ पे देखेंगे तो थोड़ा सा इसके आंसर की में भी चेंज हुआ। एक बार आप सभी लोग फिर से निवेदन है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और उसके बाद चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए जुड़े हैं, क्योंकि एकदम करेक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको दी जाएगी। ये मेरा अनुमान है जो एसएसटी सब्जेक्ट का है, तो मैं फिर से यहाँ पे भी लिख दे रहा हूँ एसएसटी का। तो एसएसटी के यूआर में 85 से 87, फीमेल में 80 से 82 और ईडब्ल्यूएस में 80 से 82 और ईडब्ल्यूएस फीमेल 73 से 75, बीसी में 82 से 84, बीसी फीमेल 75 से 77 और ईबीसी 77 से 79 और फीमेल में 70 से 72, एससी 72 से 74, एससी मेल में और फीमेल में 66 से 68, एसटी मेल में 70 मान चलिएगा 68 से 70, 70 से 72 ऐसे ही हो जाएगा। एक दो मार्क्स अगर पीछे है तब भी काम आपका चल जाएगा। और 63 से 65 यहाँ पे मेरा जो अनुमान है एसएसटी सब्जेक्ट में एसटी फीमेल का। बाकी आइए आगे देखते हैं किसका है, हिंदी का है। ये हिंदी का है तो हिंदी वाले सभी लोग एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक करिए और बताइए यहाँ पे आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं और बिल्कुल आप सभी लोग बिल्कुल कमेंट करिए यहाँ पे आपके क्या मार्क्स हैं। तो ये 90 से 92 अगर आप पा रहे हैं तो आप बिल्कुल मतलब समझिए कि एकदम सेफ कैटेगरी में रहेंगे और फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है। फीमेल 82 से 84, ये मैं फिर लिख दूं यहाँ पे, हिंदी का है ये। तो हिंदी ये है और 6 to 8 का यहाँ पे मैं बता रहा हूँ हिंदी का। तो 90 से 92 और 82 से 84 यहाँ पे फीमेल यूआर में। ईडब्ल्यूएस में वही 82 से 84 और ईडब्ल्यूएस जो फीमेल है वो 75 से 77। 83 से 85 बीसी का रहेगा, 76 से 78 मार्क्स बीसी फीमेल का रहेगा और 77 से 79 जो मेरा अनुमान है ईबीसी जो मेल में है उनका 77 से लेके 79 तक कहीं पे भी रुक सकता है। 71 से 73 जो ईबीसी फीमेल में है और 72 से 74 यहाँ पे जो एससी में है और 60 से 62 यहाँ पे जो भी यहाँ पे एससी फीमेल में है उनका यहाँ पे मार्क्स अगर है तो बिल्कुल आप एकदम सेफ हैं। एसटी में 70 से 72, आप इसको 68 से 70 से 72 में कह रहा हूँ कि अगर आपका एक दो मार्क्स नीचे है तो आप यहाँ पे रह सकते हैं। और 57 से 59 आप हैं अगर 55 से 60 के बीच में है एसटी में तो भी आप सेफ हैं। एसटी के लिए मैं ये विशेष बोल रहा हूँ, बाकी आप सभी में मत सोचिएगा कि 5 का गैप कर लीजिएगा, गैप बस एक आध दो मार्क्स नीचे बस करिएगा, ऊपर तो बहुत कम चांस है जाने का, इससे अधिक मतलब जाने के मतलब समझिए एक आध % चांस है, बाकी नहीं है। तो यहाँ पे मैंने मैथ एंड साइंस, एसएसटी और हिंदी का बता दिया है। अब आइए देखते हैं कि यहाँ पे इंग्लिश का क्या कट ऑफ रहेगा। अगर हम बात करें तो सबसे हार्ड एग्जाम हुआ था इसका 6 to 8 में। आइए मैं यहाँ पे देखता हूँ कि क्या कुछ यहाँ पे जा सकता है कट ऑफ। तो ये है मेरा इंग्लिश का अनुमान और यहाँ पे जो 6 to 8 है और ये इंग्लिश का है, तो ये इंग्लिश का कट ऑफ है 76 से 78 यूआर वालों के लिए है जो मेल में है और 66 से 68 मार्क्स अगर आप फीमेल में हैं तो आप एकदम मतलब सेफ समझिएगा। 65 से 67 ईडब्ल्यूएस के लिए और ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए 58 से 60, तो 60 यहाँ पे रखा गया है, मैक्सिमम जो है 60 जा सकता है, इससे एबव नहीं। बीसी का 66 से 68, बीसी जो फीमेल हैं वो यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा हो गया है, 57 से 59 होगा, तो 57 से 59। ईबीसी में 63 से 65 और ईबीसी जो फीमेल हैं वो 57 से 59 उनका भी रख लीजिएगा
और हो सकता है एक आध मार्क्स यहाँ पे डाउन चला जाए, ईबीसी का बिल्कुल डाउन जाएगा, तो यहाँ पे इनका जो है 55 से 57 रख लीजिएगा, 55 से 57। और एससी में 57 से 59, और एससी जो फीमेल है वो यहाँ पे 50 से अगर नीचे भी हैं -2 तब भी आपका यहाँ पे चांस हो जाएगा। और एसटी में 54 से 57 है, और यहाँ पे अगर आप ये मान के चलिएगा कि 45 प्लस है तो बिल्कुल आप अपने आप को उम्मीद में रखिएगा। और यहाँ पे भी अगर 48 के आसपास है आपका, तब आप बिल्कुल अनुमान अपना उम्मीद रख सकते हैं। तो चूंकि सीटों की संख्या भी कुछ कम हुई है, तो इन सभी को देखते हुए यहाँ पे ये चीजें बनाई गई हैं। और जहाँ पे लगा कि संशोधन हो सकता है वहाँ पे संशोधन भी किया गया है। तो ये मेरे जो हिसाब से है वो यहाँ पे ये कट ऑफ आपकी 6 to 8 इंग्लिश की रह सकती है। अब आइए, ये बिल्कुल संस्कृत वालों के लिए है। संस्कृत वालों के लिए यहाँ पे जो मेरा अनुमान है वो कट ऑफ का है। और यहाँ पे अभी देखेंगे बहुत चेंजेस होंगे संस्कृत के लिए यहाँ पे 6 to 8 में। अब आइए देखिए, यहाँ पे आप बिल्कुल जो भी मैं बता रहा हूँ युवार के लिए 76 से 78, ये अब जो है यहाँ पे आप अगर 76 से 78 है, ठीक है। और यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ फीमेल में, अगर आप फीमेल में 70 से 72 तक है, ये आप मान के चलिएगा कि आपका 68 प्लस है, तो आप बिल्कुल अपना उम्मीद रखिएगा 68, 69, 70, तो यहाँ पे बिल्कुल उम्मीद रखिएगा। और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस में 63 से 65, और फीमेल में 53 से 55, और बीसी में 64 से 66, और बीसी फीमेल में 54 से 56। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, मैं संस्कृत के लिए बता रहा हूँ। संस्कृत में जो प्रीवियस कट ऑफ गई थी वो कैटेगरी से और जनरल में बहुत बड़ा अंतर हुआ था। तो यहाँ पे हो सकता है कि जो मैं 54 बता रहा हूँ ये 40 भी चली जाए, हो सकता है मैं जो 54 बता रहा हूँ ये 45 भी चली जाए। तो यहाँ पे मैं जो है पहले से क्षमा प्रार्थी हूँ आप सभी के लिए, क्योंकि इसका बहुत अधिक डेटा भी नहीं मिला है, और यूं कहे तो यहाँ पे कुछ भी हो भी सकता है। तो इस हिसाब से आप इसको याद रखिएगा। ईबीसी में यहाँ पे इतना 50 से 52, और जो फीमेल है वो 40 से जो है यहाँ पे 42 यहाँ पे रहेगा। एससी के लिए 43 से 45 है मेल के लिए, और एसटी के लिए 42 से 43 जो है मेल के लिए है। और ये अगर अपनी जो भी क्राइटेरिया है उनको अगर फुलफिल कर लेती हैं तो यहाँ पे एससी एसटी फीमेल का सिलेक्शन 101% होगा। तो यही यही वजह है कि मैंने यहाँ पे आप देखेंगे तो 70 से सीधा 53 कर दिया है, और सीधा 54 यहाँ पे हो गया है। इससे भी कम फीमेल में जा सकता है, और यहाँ पे फीमेल यूआर में भी इतना रहने की उम्मीद है कि अगर यहाँ तक है आप तो बिल्कुल सेफ हैं। तो ये रहा मेरा संस्कृत का जो कट ऑफ था। और आइए अब मैं बात कर लेता हूँ उर्दू का। पहली बार मैं उर्दू का वीडियो ला रहा हूँ, तो उर्दू वाले जितने लोग हैं वो एकदम से लाइक करिएगा कि क्या यहाँ पे आपको ये कट ऑफ कैसी लगी कैसी नहीं लगी, बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताइए। तो उर्दू वाले बिल्कुल लाइक करिएगा। और चलिए ये उर्दू का कट ऑफ आइए देख लेता हूँ मैं। यूआर में 78 से 80 तक जो है यहाँ पे जो मुझे लगा है 6 to 8 में वो कट ऑफ जा सकता है। और कहीं ना कहीं आपकी 1000-1200 सीट घटी है, जहां 19,000 सीटों में अगर 1000-1200 सीट भी घटती है तो थोड़ा सा इम्पैक्ट तो कहीं ना कहीं पड़ेगा ही। फीमेल में आप देखेंगे तो 70 से 72 है, और उसके बाद फिर जो है ईडब्ल्यूएस मेल में 70 से 72, फीमेल में 62 से 64, बीसी में 71 से 73 है, और 63 से 65 के बीच में आपका जो बीसी फीमेल है इनका उर्दू का कट ऑफ रह सकता है। 62 से 64 ईबीसी का, और 54 से 56 जो है यहाँ पे जो भी ईबीसी फीमेल की है उनका कट ऑफ रह सकता है। और एससी का 58 से 60 है, और जो अगर आप फीमेल में क्राइटेरिया तक अगर पहुंच रही है तो बहुत है, क्राइटेरिया से 3-4 मार्क्स अगर आपका ज़्यादा है तो बिल्कुल आप यहाँ पे सेफ हैं। और एसटी में 55 से 57 है, और आप ये मान चलिएगा कि अगर आपने यहाँ पे अपनी क्राइटेरिया को फुलफिल किया है तो बिल्कुल आप यहाँ पे सेफ हैं। और थोड़ा सा अगर आप यहाँ पे 3-4 मार्क्स अधिक पाए क्राइटेरिया से तो यहाँ पे आपका बिल्कुल जो है चांसेस होने के प्रबल रहेंगे। यूं कहें तो अगर आपने मान के चलिएगा कि 40 प्लस किया है, 45 तक के आसपास पहुंच रही हैं तो बिल्कुल यहाँ पे हैं। और यहाँ पे भी अगर आप 40 प्लस हैं तो बिल्कुल आप अपनी उम्मीद अभी जो है बरकरार रखिए। तो ये रहा मेरा एनालिसिस टोटल सभी जो भी थे 1 to 5 का, 6 to 8 का। मैं फिर से आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ अगर किसी को ये कट ऑफ जो है ठीक न लगी हो।
और बाकी लास्ट में यही कहूंगा कि आप सभी को बेस्ट ऑफ लक है, आप सभी का सिलेक्शन हो। और ये लाइन मैंने इसीलिए लिखी है कि इससे अधिक नहीं तो यहाँ से अधिक कट ऑफ जाने के बहुत बहुत मतलब कम चांस हैं। आप भी देखेंगे कि ज्यादा नहीं जा सकता है, कम भले से रहे कट ऑफ। तो इन्हीं सब चीजों को जो है समाहित करते हुए अब चलते हैं आपको ये बताने के लिए कि आप अपने जो दिमाग है और जो आपका माइंड है उसको बिल्कुल संतुलित रखिएगा। और कहीं ना कहीं आपको दबाव जरूर महसूस हो रहा होगा, उस दबाव को बिल्कुल टैकल करना है। और आज 10 तारीख है, 3 दिनों बाद 14 तारीख को आपका परिणाम संभवतः जरूर आ जाएगा। तो आपको बहुत बहुत सारी बेस्ट विशेष के साथ अब अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।